तो ये कि मैं शिवाजी की जो पूरी एनालिसिस है उससे मैं सहमत हूँ। उन्होंने जो बात कही टारगेटेड वाली, तो उसमें जोड़ना चाहता हूँ, जैसे कश्मीर के अंदर टारगेट किलिंग होती है, ऐसे यहाँ पर टारगेटेड रेड्स हो रहे हैं। और वो टारगेटेड रेड्स जो हैं, वो अमित शाह जो है, वो खुद बैठ के तय करते हैं अफसरों के साथ में, और उसके बाद में वो रेड्स रहते हैं। होम मिनिस्ट्री वाला जो कोई भी काम है इस देश के अंदर, प्रॉपर किस्म का इंटरनल सिक्योरिटी रहे, लॉ एंड ऑर्डर रहे, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। उनका वन पॉइंट प्रोग्राम है अमित शाह का, कि अपोजिशन के लोगों को कैसे उनकी घेराबंदी की जाए, कैसे उनको डिस्क्रेडिट किया जाए, और वही काम वो पूरी तरीके से करते हैं। तो टारगेटेड रेड्स का काम रीजनल पार्टीज को फोकस करके किया जा रहा है। और ये इसलिए किया जा रहा है कि आप अगर पूरा इतिहास देखें कि जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़े होकर के, एनडीए के साथ में खड़े होकर के बनाया था जो है भाजपा का ऑरा, या उसको स्टैब्लिश किया था, वो सब लोग उससे जा चुके हैं। अकाली दल जो है उसकी स्थिति आप देख रहे हैं, शिवसेना की आप स्थिति देख रहे हैं, एक के बाद एक, या फिर स्वयं जो है नीतीश कुमार, सब लोग जो है उससे अलग हो चुके हैं। अब उन्हें नए पार्टनर चाहिए, और नए पार्टनर जो है सीधा सीधा कोई पार्टनर तैयार नहीं है। और वो पार्टनर तैयार करने के लिए यही मैनेवरिंग करना, यही ब्लैकमेलिंग करना। आप देखिए ना स्थिति क्या है, मेघालय के अंदर जब गए तो अमित शाह से लेकर के नड्डा जो है, उन्होंने वहां पर ये कहा कि ये संगमा वाली जो सरकार थी इसने इतना करप्शन किया है, हम तो सुप्रीम कोर्ट के जो है पूर्व न्यायाधीश से इसकी जांच कराएंगे। वो तो संगमा को जेल भिजवा रहे थे, और दो दो ही विधायकों के साथ में उन्होंने सरकार बनाने का काम कर लिया। मतलब आप जो है वो सीधा सीधा सा मामला है, कि केवल मामला जो है वो सीबीआई जो है पैरेट इन अ केज वाला मामला नहीं है। सीबीआई लोगों की बाह को मरोड़ करके, उनको जेल का भय दिखा करके भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ा करने का पॉलिटिकल काम करने वाली एक एजेंसी बन गई है। ये बात एकदम साफ है, और इसीलिए जो है अपोजिशन के लोगों को मिलकर के पत्र लिखने का काम करना पड़ा है। जहां तक जो रेट्स का सवाल है, उसके ऊपर अभी तक ये बात नहीं आई है, इस डिबेट में आना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या कहा है। वहां पर जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उसने ये कहा है कि भाई सीबीआई को राबड़ी देवी जी ने खुद समय दिया था, आमंत्रित किया था, छापा मारने नहीं गए हैं। उनको हम उनसे बातचीत करना चाहते थे, तो राबड़ी देवी जी बुलाई थी तो हम वहां पर गए थे। और उसको जो है वो सहानुभूति लहर पैदा करने के लिए जो है वो इतना हल्ला आरजेडी कर रही है, और वो जो है गठबंधन के लोग कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का वहां के लीडर ऑफ अपोजिशन का वर्जन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उनको ये मालूम है, वो सब जब हर चीज को बार बार टेस्ट करती रहती है भारतीय जनता पार्टी, कहां पर क्या करेंगे तो क्या उसका निकलेगा, तो वो उनका प्रयास चलता रहता है। कुछ लोग कभी कुछ समय के लिए दब जाते हैं, कुछ बात बंद कर देते हैं, फिर शुरू अपना कर देते हैं। तो अपना मतलब जैसे कहते हैं ना, ये फुल टाइम है, फुल टाइम सीबीआई की गाड़ी भी अब बिना हिंड्रेंस के नहीं चलती। जैसे कि मोदी और अमित शाह की गाड़ी जो है सरकार वो नहीं चल रही है, बार बार उसमें अवरोध आ जाता है, उन्हें लगता है कि अब पलट जाएगी गाड़ी, तो फिर वो उसको बैलेंस करते हैं, तो फिर अपना कोई लीवर इस्तेमाल करते हैं। उनके पास तीन तीन एजेंसी है, उसका वो इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जो जिक्र आया मनु सिंघवी का, मनु सिंघवी ने जो बात कही थी, जो है मैंने पहले भी आपसे कहा था, वो बहुत अच्छा उनका प्रपोजल था कि सब लोगों को मिलकर के ये तीनों जो एजेंसीज हैं, इनको इनका जो जिस तरीके का मिसयूज हो रहा है उस मिसयूज को रोकने के लिए क्या कुछ जो है न्यायालय के माध्यम से हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हो सकता है, उसका प्रयास सबको सामूहिक तौर पे बाकायदा कोर्ट के अंदर पार्टियों को पार्टी बन करके वहां पर जाना चाहिए। वो प्रयास उनको बहुत सीरियसली करने की जरूरत है। और दूसरी बात यह है, सीबीआई अपना काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी अपना काम करा रहे हैं। तो सवाल ये है कि अपोजिशन वाले लोग, मनीष सिसोदिया को जेल भेजा जाता है तो एक दिन जो है वो हल्ला हो जाता है, पूरे आम आदमी पार्टी के लोग उतर जाते हैं। कभी शरद पवार को बुला लेंगे तो जो एनसीपी के लोग उतर जाएंगे, कभी किसी को बुला लेंगे तो वो पार्टी के लोग उठ जाएंगे। लेकिन जो जरूरत है असल में, वो कंटिन्यूस मूवमेंट की जरूरत है, कंटिन्यूस मास मूवमेंट की जरूरत है। इसके खिलाफ में कि आप एजेंसीज का आप दुरुपयोग भारत में विपक्ष को खत्म करने के लिए, लोकतंत्र को खत्म करने के लिए, संवैधानिक अधिकारों को खत्म करने के लिए कर रहे हैं, इसकी जरूरत है। और मुझे लगता है कि उस दिशा में बात बढ़ रहा है।
ये बात जो कपिल सिब्बल जो है उन्होंने जो बात कही है, इंसाफ के सिपाही जो बनाया है, आपने देखा है कि कितनी सारी पार्टियों ने तुरंत उसको सपोर्ट करने का काम कर दिया है। तो ये जो बात है, अलग-अलग लेवल के ऊपर लोग जो है अपना वहां पर वो जो आपको याद होगा, पहले तो आप बहुत कार्यक्रम करते थे, आजकल नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो भारत जोड़ो वाला था। उन लोगों ने भी एक ट्रुथ आर्मी बनाई है जो पूरा यहाँ पर जो एक हवा फैलाते हैं और जो फ्रॉडगिरी करते हैं सब मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर उससे लड़ने की। तो कई फ्रंट के ऊपर ऑपोजिशन की अपनी पूरी तैयारी चल रही है और ये बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ कि सीबीआई के माध्यम से कोशिश नीतीश को भी ब्लैकमेल करने की भी है, दबाव में लाने की भी है, लेकिन अब तक हम जितना देख चुके हैं, उसके अंदर चाहे हम जब कुछ कह दें, मायावती के बारे में बार-बार बोल देते हैं, लेकिन फिर कभी मायावती का बयान आ जाता है, आप देखते हैं। आप कोई कोई किसी न किसी के बारे में यहाँ पर मैं शहबाज जी की बात से एकदम सहमत हूँ कि यहाँ पर बी टीम जो है लेने का कुछ लोगों ने सुपारी ली हुई है कि बी टीम बोलेंगे। मैंने पहले भी आपके चैनल के ऊपर बोला था कि भाई ये जो आम आदमी पार्टी को आप जो बी टीम बोलते हो, मतलब 62 के अंदर से 40 लोग जो हैं, उनके ऊपर मुकदमा लगा हुआ है, वो जेल जा रहे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को जेल भेजा जा रहा है। जिस तरीके से 1 सेकंड काम करने देने के लिए तैयार नहीं है और आप उसको बी टीम में आप कहने का काम करते हैं, वो जाकर के शिवसेना से मिल रहा है, वो जाकर के जो है बातचीत जो है तेजस्वी के साथ वो कर रहा है, वो खड़ा हुआ है लेकिन फिर भी आप लगे हुए हैं बी टीम। तो मतलब ये जो है मुझे ऐसा लगता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि जो वो लोग जो है जो कांग्रेस के प्रशंसक हो सकते हैं, राहुल गांधी के प्रशंसक हो सकते हैं, उनको इससे क्या हासिल होगा कि वो रीजनल पार्टीज को टारगेट करने का काम करें। कांग्रेसी कर रहे थे तो समझ में आ रहा था कि वही वो पार्टी चला रहे हैं, उनको चुनाव लड़ना है, उनकी चुनाव की मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन पैनल में किसको चुनाव लड़ना है? लेकिन भाई ये आम उनकी आदमी समझ है, पार्टी मुझे लगता रीजनल है पार्टी कि ये नहीं है, वो आम आदमी पार्टी जी रीजनल पार्टी नहीं है। दिल्ली, पंजाब, गुजरात, गोवा सब जगह तो चुनाव लड़ रहा अरे है। नेशनल पार्टी है जी, नेशनल पार्टी है, लेकिन आपके जो पर्सपेक्टिव में अभी पर्सपेक्टिव के अंदर जो एक मिनट बात प्रदीप, है, एक मिनट प्रदीप, सुनाई नहीं पड़े। अरे अरे प्रदीप मैं एक प्रदीप मिनट जी किसी आपके को। बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं मैं, आप क्यों बोल रहे हैं हाँ भाई? सुनिए, पहले ये आप बात हमारे सुनिए। सम्मानीय जो है आप एक अगवा मिनट, हैं। अरे मैं एक मिनट बात अरे पूरी भाई कर मैं लेने अपना दीजिए। पर्सपेक्टिव रख रहा हूँ। मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि अरे आप हाँ, टीएमसी के पहले अपनी खिलाफ बात, में बोल पहले बात करके, पूरी कर लेने आप दीजिए। जो है आम आदमी पार्टी के खिलाफ में बोल करके, आप केसीआर के खिलाफ में बोल करके, फिर कोई बड़ा आप व्यापक कोई मुकाबला आप करने की स्थिति के अंदर नहीं है, ये कहना चाहता हूं। जो बात ठीक शहबाज जी ठीक ने ठीक कहा ठीक। है, जो टारगेटेड रेड्स चल रहे हैं, टारगेटेड जो लोगों को दबाव में ला करके और फॉल इन लाइन करने का जो कोशिश हो रही है हर तरीके से ब्लैकमेल अरे करके, तो जी, उसके उसके जो है उस एनालिसिस के आप साथ में आगे बढ़ने की मुझे जरूरत है। तो मुझे नहीं लगता है देखो, कि कोई असर लेकिन पड़ने वाला है। उस, जी जी उस बोलिए सर। उसमें पवन पवन खेड़ा को हवाई जहाज से उतार दिया जाता है, उसको भी उसमें जोड़ लीजिए तो शायद ये चीजें अरे अलग तो नहीं होंगी। अरे मेरा तो ये भाई कहना पवन खेड़ा को उतार लिया तो मैं कहाँ कह रहा हूँ, पवन खेड़ा को उतारा जाता है तो पूरा देश उसका विरोध करता है, हर है। हाँ पॉलिटिकल पार्टी उसका साथ विरोध में करती है। वो साथ एक में भी जोड़िए, पॉलिटिकल मेरा ये। पार्टी नहीं है जैसे जैसे आज जो कुछ हुआ है उसका हर हम्म, पॉलिटिकल पार्टी जो भी अपोजिशन के अंदर है वो उसका विरोध ठीक करेगी ही, करना ही ठीक चाहिए और वो सब करेंगे ठीक और है, पहले भी करते रहे हैं। ठीक है। मैं नेहा मैं सिंह तक को मैं लेकर सब के, अरे अमरीश जी मैं आपके यूपी की लोक गायक है नेहा सिंह, नेहा सिंह के जी जी, पास हमने में जब कार्यक्रम पुलिस किया है। पहुंच गई तो भी सब लोगों ने विरोध करने का काम किया उसका, कोई भी ऐसा हाँ ठीक पार्टी बात। नहीं होगी जिसने उसका विरोध नहीं किया। तो इसलिए बात यह है और लोग काम कर रहे हैं। आपको मालूम है आज जो है वहां पर अखिलेश और शिवपाल थे, वहां पर अमेठी के अंदर, तो है ना, तो उन्होंने सिलेंडर वाली सांसद को लेकर के खुली चुनौती देने का काम किया। तो सब काम चल रहा है, मैदान में चल रहा है, तैयारी पूरी जी 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 जी, जारी है। लेकिन जो है जो उसमें अपोजिशन आपस में यूनिटी बन हमला सकती ठीक नहीं, है मेरा ये कहना उसमें है। पलीता मैं लगाने का काम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जी सर। बिल्कुल, हाँ अभी मैं आप सभाजी से तो पहले आप फिर मैं मैं प्रदीप के वेट पास कर आऊँ। रही हूँ हाँ कि अपनी टीम बोल हाँ दें आप, क्योंकि जी सब जी, अभी नहीं नहीं, तक राशि आप हाँ सभाजी कुछ कह रहे थी, पहले आप करें फिर मैं मैं ये कह रही प्रदीप थी से। ये जो बी टीम वाली थियोरी है, मैं सोच रही हूँ कॉलम लिखूं इसमें। इसका धर्म ये है कि हालांकि डिफेक्शन आप काउंट करिए कांग्रेस से होते हैं सबसे ज्यादा, लेकिन हम्म। की